हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कनाडा में अप्लाई करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना होता है, साथ ही आप किस कोर्स में या किस कॉलेज में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है कि कनाडा में वीजा सक्सेस रेट जो बहुत अच्छी चल रही है, स्टिल कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको रिफ्यूजल आ रहा है। पहला उनको आ रहा है जो प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं जहां पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है। दूसरा, अगर उनका ऑलरेडी रिफ्यूजल था एंड वो अच्छे से अपनी फाइल को प्रेजेंट नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उनका मेन पर्पस क्या है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको पोटेंशियल इमिग्रेंट देखा होगा, इसलिए भी रिफ्यूजल हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो 12th के स्टूडेंट हैं उनके केस में भी रिफ्यूजल देखने को मिल रहा है। जो फ्रेश पास आउट है उनको रिफ्यूजल्स नहीं है। जो स्टूडेंट 2019-2020 पास आउट हैं उस केस में रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, क्योंकि आप गैप में क्या करते हैं, स्टूडेंट जनरली डिप्लोमा शो कर देते हैं। तो उस डिप्लोमा के बाद आप प्रोग्रेशन लेना भूल जाते हैं। आप रेलेवेंसी तो ले लेते हैं कि मैंने डिप्लोमा किया, मैं एडवांस डिप्लोमा कर लेता हूँ या वापस से डिप्लोमा कर लेता हूँ, तो आपकी रेलेवेंसी तो मैच हो गई पर प्रोग्रेशन मैच नहीं हुआ। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें। जो 12th पास आउट स्टूडेंट है, अगर उनकी प्रोफाइल में गैप है, 2 साल तक कनाडा में चलता है, पर अगर 2 साल से ज्यादा गैप है तो गो फॉर अ डिग्री प्रोग्राम, जहां आपका वीजा आने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि प्रोग्रेशन भी दिखेगा और रेलेवेंसी भी दिखेगी। इसके अलावा आप जो क्या कर सकते हैं कि आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं, ध्यान रखें कि आपका उस प्रोग्राम में मार्क्स ज्यादा हों। मतलब फॉर सपोज आपने बिजनेस प्रोग्राम ऑप्ट किया है और आपके बिजनेस में ही मार्क्स कम है 12th के अंदर, तो वहां पे भी रिफ्यूजल देखने को मिल सकता है। अकाउंटेंसी के मार्क्स बहुत अच्छे हैं और अकाउंटेंसी के प्रोग्राम में आप जाएंगे तो रिफ्यूजल आने के चांसेस कम है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की। तो उस केसेस में जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है वो रखना है बैकलॉग्स का, कि 2 से 3 से ज्यादा बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको आप स्पेसिफाई कीजिए, जस्टिफाई कीजिए कि आपकी बैकलॉग क्यों थी। अगर मोर देन 7-8 बैकलॉग्स हैं तो रिफ्यूजल के चांसेस हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप हमेशा अपनी रीसेंट मार्कशीट्स दिखाइए। जब भी कनाडा का वीजा हम लगाते हैं वो बोलते हैं कि रीसेंट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट हमें दिखानी है। तो आप अपने, अगर आपके 10th-12th के बाद आपके बैचलर्स के बीच में गैप है या आपके 10th और 12th में मार्क्स अच्छे नहीं है, तो उन मार्कशीट्स को मत दिखाइए। रीसेंट अपनी मार्कशीट्स को आपको शो करना चाहिए। And again, course relevancy and progression should be there to get the visa. और अब बात कर लेते हैं मास्टर्स की। तो अगर कोई स्टूडेंट ने मास्टर भी कर लिया है इंडिया से, अब वो क्या करना चाहता है, तो पहली बात, मास्टर हाइड करनी है या नहीं करनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो दैट अगेन डिपेंड ऑन प्रोफाइल टू प्रोफाइल। आपने बीकॉम एमकॉम कर लिया बट आपका प्रोफाइल, आप किसी, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो किसी और ही फील्ड में है, क्योंकि आप आईटी फील्ड में भी जा सकते हो, तो उससे रेलेवेंसी में आप जाते हो, तो उस केस में अलग आपका मास्टर हाइड करना है नहीं करना है, उस केस में अलग वैरी करेगा। एंड अगर आपने बीकॉम एमकॉम करके आप किसी बिजनेस प्रोग्राम में जा रहे हो तो उस केस में भी वो अलग वैरी करेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें आप कि आपको अपना मास्टर शो करना है या नहीं करना है। ये डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको क्वेरी है, आपको नहीं समझ आ रहा है कौन सा कोर्स आपको ऑप्ट करना है, किस प्रोग्राम में जाना चाहिए, प्रोग्रेशन है या नहीं है, रेलेवेंसी है या नहीं है, तो उसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन 02@meridian.org पे। साथ ही आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं आप, वहाँ से काउंसलिंग भी बुक कर सकते हैं आप। और अगर आपको फेस टू फेस विजिट करना है तो आप हमारी किसी भी ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगी रिगार्डिंग कि आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए। और अगर ऐसी ही रेगुलर अपडेट चाहिए आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।